हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज अपन बेहद ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सॉलिड स्टेट से लगभग एक सॉलिड क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक अपन चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम रहेगा 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल समुदाय। 7 क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड इसके यूनिट सेल्स के अलग अलग पैरामीटर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल के पर्सन्स पूछे जाते हैं। और कहीं कोई दिक्कत आ जाए इस क्वेश्चन में तो आप मेरे फ़ोन नंबर नोट किए, उस पर मुझे कॉल कर देना। फ़ोन नंबर है 3242 111 3242 111। इस नंबर पे आप कॉल कर देना। तो लीजिए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। सात क्रिस्टल समुदाय। 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल समुदाय। बेहद ही आसान टॉपिक, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि इस पी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, यहां से अपना रॉन्ग नहीं जाएगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने से पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशन अपन पढ़ना चाहेंगे। दो छोटे छोटे टॉपिक से शब्द है, उनका अर्थ समझना चाहेंगे। देखिए, एक शब्द तो आएगा आपके पास क्रिस्टल, और एक शब्द आएगा आपके पास मात्रक कोष्ठिका। मात्रक कोष्ठिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल। और क्रिस्टल में क्रिस्टल के साथ एक शब्द और ऐड हो सकता है, और वो ऐड होगा क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। जैसा कि अपनी पूर्व क्लास में बात हो चुकी है कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं और यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होता है। आज अपन इसके अंदर छोटी सी बात ये जानना चाहेंगे कि जैसे इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं दोबारा से, तो मात्रक कोष्ठिका के बारे में स्टूडेंट्स अपन ये पढ़ा था कि किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम पार्ट जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है, मात्रक कोष्ठिका कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। और किसी क्रिस्टल का वह पार्ट जो छोटा सा छोटा रहे वो उसकी यूनिट सेल रहेगी, और यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से जिस 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो कहलाता है अपने लिए क्रिस्टल जालक। ऐसी कुछ बातें अपनी हो गई थी। क्रिस्टल से संबंधित बात की जाए और उसमें उपस्थित मात्रक कोष्ठिका की बात की जाए तो एक ब्रेवो नाम के केमिस्ट आए थे। ब्रेवो के अनुसार जो यूनिट सेल्स होती हैं, मात्रक कोष्ठिका होती है, उसको दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। ब्रेवो के अनुसार मात्रक कोष्ठिका, ब्रेवो के अनुसार मात्रक कोष्ठिका को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक मात्रक कोष्ठिका हो जाएगी सरल, सिंपल मात्रक कोष्ठिका, सरल या प्रिमिटिव। आधे मात्रक कोष्ठिका, सिंपल या प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मतलब मूल वाली, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके स्टूडेंट। और एक होती है एकक मात्रक कोष्ठिका। एकक मात्रक कोष्ठिका। प्रिमिटिव वाले में स्टूडेंट सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से अपन कोई क्यूब बनाए और क्यूब के 8 कोनों पर किसी भी घन के कितने कोने होते हैं, तो अपन मानते हैं कि घन के कितने कोने होते हैं, घन के 8 कोने होते हैं। और 8 कोनों पे एक एक अवयव कण उपस्थित हो जाए, एक एक अवयव कण उपस्थित हो जाए, तो इस प्रकार की मात्रक कोष्ठिका कौन सी हो जाएगी, प्रिमिटिव टाइप की होगी। इस प्रकार से ये लीजिए, 8 कोनों पर उपस्थित हो जाए। और जो दूसरे एकक मात्रक कोष्ठिका है, या इसको केंद्रित मात्रक कोष्ठिका भी कह सकते हैं, एकक के स्थान पे केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। और केंद्रित मात्रक कोष्ठिका के अंदर 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। इसको पुनः 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं, तो इसके साधारण यदि नाम लिखें तो एक तो मिलेगा आपको BCC,
बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एक मिलेगा आपको एफसीसी फेस सेंटर्ड, और एक मिलेगा आपको ईसीसी एंड सेंटर्ड। हालांकि इनका विस्तार से चर्चा अपन अलग से करेंगे, क्योंकि इसके अपने को पैकिंग कैपेसिटी भी निकालनी है। इसके अलावा इसके अंदर इसकी कितना प्रतिशत भाग ये कवर करता है, कितना प्रतिशत भाग इसका वैकेंट रहता है, अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी और इनकी अवयव कणों की त्रिज्या के मध्य अपने को रिलेशन ज्ञात करना है। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप इतना पढ़िए कि ब्रेवो के अनुसार जो यूनिट सेल्स होते हैं उसको अपन दो प्रकार से डिवाइड किया जा रहा है। कौन कौन से? एक तो प्रीमिटिव टाइप की हो गई, जो मूल सिंपल प्रकार की, साधारण प्रकार की है। और साधारण प्रकार की यूं मान के चलो कि जैसे मान लीजिए कोई घन या घनाभ जैसे स्ट्रक्चर हो और उसके आठों कोनों पर कोई पार्टिकल्स या उसके अवयवी कण उपस्थित हो, तो वो कौन सी प्रकार की हो जाएगी? प्रीमिटिव यूनिट सेल हो जाएगी, आधे प्रकार की एकक कोशिका हो जाएगी। दूसरा अपने ये जो केंद्रित मात्र कोशिका है वो तीन प्रकार से लिए। कौन कौन से? बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। इनको एक बार हल्का सा चर्चा करें अपन। बीसीसी है काय केंद्रित, काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड, या इसको मैं बीसी नाम दे दूं, आगे क्यूब लगाओ तो घन हो जाएगा, काय केंद्रित घन। बीसीसी की बात की जाए स्टूडेंट, तो देखिए आप एक प्रकार से घन की संरचना बनाएंगे और घन की संरचना बना करके उसके आठों कोनों पर पार्टिकल्स रखेंगे। देखिए एक चीज क्लियर कॉमन बात है कि कोई भी यूनिट सेल बनाओ आप लोग, उसके आठों कोनों पर अवयव कण उपस्थित होंगे, कंपलसरी है ये। तो जैसे ही आपने बॉडी सेंटर्ड बनाया तो उसके आठों कोनों पर अवयव कण उपस्थित दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, आठों कोनों पे होंगे। तो देखिए इसको देखिए, और प्रीमिटिव भी थोड़ी देर पहले अपने बनाई थी, दोनों में कोई अंतर नहीं अभी तक तो, क्योंकि प्रीमिटिव ऐसी होती है, बस सिंपल क्यूब वाली ऐसी ही होती है जिसके आठों कोनों पर अवयव कण हो, और इसमें भी ऐसा ही। मगर इसके नाम पे अर्थ जाना। देखो क्या कह रहा है, बॉडी केंद्रित, काय केंद्रित। मान लीजिए जिस रूम में बैठ करके आप स्टडी कर रहे हो, उस रूम को अपने डिजाइन करके आप जरा उसको नजर घुमा के देखना। इस कमरे के, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे की छत के चारों कोने और फर्श या बॉटम के चारों कोनों, उसके बीच वाला भाग कहाँ आ जाएगा? उस भाग को सेंटर में ले लेंगे। तो देखिए संपूर्ण बॉडी, जैसे आपका कमरा है उसकी संपूर्ण बॉडी, कमरे की पूरा निकाय हो गया, संपूर्ण बॉडी होगी, उसका केंद्र कहाँ पर है? आप इमेजिन कीजिएगा, जहां पर भी आप बैठ करके पढ़ रहे हो, उस बॉडी वाला भाग है वो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। तो देखो जिसका नाम दे दे वहां एक पार्टिकल्स और बैठा दो। ये लीजिए, यदि काय केंद्रित, काय शब्द नहीं देता तो बीच में नहीं बैठा था मैं, इस प्रकार का बन गया, वो कौन सा हो गया? बॉडी सेंटर्ड हो गया। तो अब तक अपने यूनिट सेल कितने पढ़ी? 2 पढ़ी। मैं अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूं इसके अंदर कि इसके कितना इसकी पैकिंग कैपेसिटी होगी, कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये आज का विषय नहीं रहेगा अपने। आज का विषय अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और 7 क्रिस्टल सिस्टम को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये दूसरा बन गया बॉडी सेंटर्ड। तो देखिए अभी तक अपने पास कौन सा बना था? पहली मात्र कोशिका कौन सी थी बताइए? आधे मात्र कोशिका या प्रीमिटिव यूनिट सेल, आधे मात्रक कोशिका। ओके, दूसरा कौन सा रहेगा अपने पास? दूसरा रहेगा काय केंद्रित घन या काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित, जैसा कि स्ट्रक्चर अपन बना चुके हैं, बीसी का बॉडी सेंटर्ड। ये सिंपल वाला है, प्रीमिटिव वाला सिंपल, ये आधे या मूल कोशिका, मात्र कोशिका। तीसरा अभी अपने पढ़ा था, ये तो दूसरी प्रकार की होगी। तीसरी प्रकार की आपने पढ़ी थी अभी, फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड में स्टूडेंट ये होता है कि आप वैसा ही क्यूबिक संरचना स्ट्रक्चर बनाओगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना करके, और इतना बनाने के बाद एक चीज तो फिक्स है पहले से ही। क्या फिक्स है? इसके आठों कोनों पर पार्टिकल्स आप अरेंज करोगे, वो जैसे सिंपल क्यूब में किया था, प्रीमिटिव में किया था। तो आठों कोनों पर पार्टिकल्स उपस्थित हैं। ये बीच में जो लाइनें जुड़ी है सारी इमेजिनरी है, काल्पनिक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आठों कोनों पर अवयव कण आ गए। इसका बहुत बड़ा रोल आएगा 7 क्रिस्टल सिस्टम में। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम इसका रोल आ रहा है, इसलिए सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए फलक केंद्रित, फलक क्या होता है? किसी भी यूनिट सेल की समतल सतह जहां जहां बने, समतल प्लेन जहां बने, उसको फलक कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं रूम में के कमरे के अंदर बैठे हो,
तो उस कमरे के यदि अपन स्ट्रक्चर को डिजाइन करें तो उसके खिड़की दरवाजे को एक बार के लिए अपन नेग्लेक्ट करें तो उसकी समतल सतह इस रूम की कौन कौन सी हो सकती है? तो आप कहोगे उस रूम की सर समतल सतह ऊपर वाली छत हो सकती है, एज जैसे उसके अपोजिट साइड पे बॉटम है वो हो सकता है, लेफ्ट साइड की दीवार उसके जस्ट सामने वाली दीवार, और बैक साइड की दीवार जस्ट उसके सामने वाली दीवार। तो उस रूम के टोटल कितने फलक प्राप्त हो गए? आपको 6 फेस प्राप्त हो जाते हैं, 6 फलक बन जाते हैं। ओके, अब देखो उसके नाम में ही आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? देखो केंद्र पर था मगर किसके केंद्र पे? फलक के। पहले वाले में केंद्र पे तो था मगर किसके? बॉडी के, संपूर्ण बॉडी के केंद्र में था तो अपने बॉडी सेंटर्ड कर दिया। अब की बार कहां किसके केंद्र बता रहा है? फलक के केंद्र में बता रहा है, तो ये फेस है, इसके चारों ओर फलक बने हुए, फलक के केंद्र पे बन गया। तो देखो फलक के केंद्र पे यहां दिखा दूं तो टोटल फलक अपने पास इस प्रकार के सेल के अंदर टोटल फलक अपने पास बन रहे हैं स्टूडेंट 6, और 6 फलकों के केंद्र पर इस प्रकार से दिखा सकते हो आप। दिखा दिया। तो तीसरी प्रकार की यूनिट सेल अपने पास बन गई फलक केंद्रित या एफसी, फलक केंद्रित या एफसी। बनी कि नहीं बनी? बन गई। एक अंतिम और पड़ी, उसके बाद अपन 7 क्रिस्टल सिस्टम में आते हैं। एक अंतिम आपके सामने और रख रहे हैं और वो आ रही है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित, ध्यान रहे, एक तो अंतः केंद्रित होता है, एक अंतः केंद्रित होता है। अंतः केंद्रित का मतलब होता है एंड सेंटर्ड, ईसी। ईसी एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि वही बात अपन उसी रूम की जा रहे हैं, उस कमरे के अंदर कितने फलक हैं जहां पर अपन बैठे हैं, तो आपको इसके अंदर 6 फलक है। कौन कौन से 6 फलक है? छत है, बॉटम है, 2 आमने सामने की 4 दीवारें, तो 4 और 2 6 फलक हो गए। अब देखो एंड सेंटर्ड की जब भी बात की जाएगी तो फिर वही एक क्यूब बनाया जाएगा। जब यदि क्यूब बनाया जाएगा तो यह भी तय बात है उस क्यूब के 8 कोनों पर पार्टिकल्स रखे जाएंगे। 8 कोनों पे पार्टिकल्स रखे जाएंगे, रख दिए। 8 कोनों पे तो रखने ही रखने, भले ही चाहे उसकी लैंग्वेज में उस शब्द में आवास हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, एक्चुअली इनका आवास नहीं होता है, ये माने जाते हैं। 8 कोनों के अलावा जहां पर भी कोई पार्टिकल्स है उसका उसके नाम में डिजाइन आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी के संपूर्ण के केंद्र पर दिखा दिया। फलक सेंटर्ड, तो फलकों के 6 फलक थे, प्रत्येक फलक के केंद्र पे आ गया, तो फेस सेंटर्ड हो गया। तो देखिए इसके अंदर क्या नाम आएगा, तो एक घन तो बना दिया अपन ने। अब इसके साथ साथ ये कह रहा है कि अंतः केंद्रित या एंड सेंटर्ड वो यूनिट सेल्स होती है जिसमें किन्हीं 2 ओनली 2 फेस। टोटल फलक कितने बने थे? 6। अपने को केवल ऐसे 2 फलक लेने हैं जो आमने सामने हो। यदि आपने एक अवयवी कण है, एक पार्टिकल को छत के सेंटर पे रख दिया तो दूसरा डेफिनेटिव कहां आएगा? बॉटम के सेंटर पे आएगा, बॉटम के फलक के केंद्र पर आएगा। यदि आपने लेफ्ट साइड की दीवार के फलक के केंद्र पे पार्टिकल्स माना है तो उसके जस्ट सामने वाली दीवार के फलक के केंद्र पे आपको पार्टिकल्स मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों के केंद्र पर यदि कोई पार्टिकल्स उपस्थित हो जाए उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? ईसी कहते हैं या एंड सेंटर्ड कहते हैं। तो मान लीजिए यदि ऊपर वाली सतह पर यहां पर ऊपर वाले फलक पर कोई अवयव कण है इसके केंद्र पे, तो जस्ट इसके नीचे वाले अवयव कण भी होगा किन्हीं 2 पर, और वो भी आमने सामने के होने चाहिए। तो किन्हीं 2 पर वो भी आमने सामने के फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो गए। यहां तक ठीक। अब यहां तक बात होने के बाद में अपने पास टोटल यूनिट सेल्स आ गए स्टूडेंट, कौन सी? टोटल 4 आ गए। कौन कौन सी? एक तो प्रीमिटिव आ गई है, उसके बाद काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड आ गई है, उसके बाद फलक केंद्रित आ गई है, और एक लास्ट वाली कौन सी आ गई? अंतः केंद्रित आ गई, एंड सेंटर्ड आ गया, इसी। अब आप कहोगे सर पढ़ तो रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, अपन शुरू में कहाँ आ गए? तो देखिए स्टूडेंट 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर सही जगह है, क्योंकि यहाँ के बिना वहाँ एक छोटा सा टॉपिक है वो अधूरा रह जाता। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहाँ आपके एग्जाम के लेवल आपके मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, तो वहाँ आपको पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड और गहराई वाले क्वेश्चंस भी तैयार करने पड़ेंगे। इसलिए इसमें कहीं घुमा करके भी प्रश्न देते 7 क्रिस्टल सिस्टम में, वो आपका रोंग नहीं जाना चाहिए। तो मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी पढ़ी है? टोटल 4 पढ़ी। कौन कौन सी होती है? एक तो सिंपल प्रीमिटिव होती है, आधे प्रकार की मात्र कोष्टिका होती है। आधे प्रकार की मात्र कोष्टिका कैसी होती है? कि ऐसी मात्र कोष्टिका जिसके 8 कोनों पर फंडामेंटल पार्टिकल्स हो या उसके अवयवी कण हो। ओके,
यदि 8 कोनों के साथ साथ बॉडी के केंद्र पर भी हो जाए तो BC प्रकार की हो जाएगी। यदि 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पे, जो कि 6 फलक बनते हैं किसी क्यूब में या क्यूबॉइड में, प्रत्येक फलक के केंद्र पे आ रही है तो वो हो जाएगी FC प्रकार की हो जाएगी। यदि 8 कोनों के साथ साथ किन्हीं आमने सामने के 2 फलकों पे आ रही हो तो कौन सी हो जाएगी? एंड सेंटर्ड या EC हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो मैंने आपको अब तक 4 यूनिट सेल्स पढ़ाई हैं। इन चारों का बहुत बड़ा रोल आएगा, बहुत ज्यादा रोल आने वाला है। अब बात करते हैं अपन 7 क्रिस्टल सिस्टम की, 7 क्रिस्टल समुदाय। 7 क्रिस्टल समुदाय, और 7 क्रिस्टल समुदाय में स्टूडेंट बस आप तो मेरे लिए एक काम कर दो, मैं आपको 7 क्रिस्टल समुदाय यहां नाम लिख करके दे रहा हूं, मुझे वो क्रम से याद करवा दो। बस आप क्रम से उसको 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर लो। बाकी के इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या इनके मध्य रिलेशन होता है, वो सारा मैं तैयार कर दूंगा। आप तो सिर्फ क्रमबद्धता से नाम याद कर लो, और क्रमबद्धता से देखो नाम कैसे क्या याद करने पड़ेंगे। तो देखिए इसके बहुत 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 सिंपल हैं। शुरू के 3 नाम याद आप इसको ऐसे कर लो कि जैसे पहले चौक का डिब्बा आया करता था, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एकदम से इक्वल आया करती थी, तो चौक का डिब्बा याद कर लो। और चौक के डिब्बे के बाद में आप कोलगेट याद कर लो। कोलगेट का जो बाहर का रेपर आता है ना, या टूथपेस्ट का रेपर, कोलगेट के बजाय कोई दूसरा टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, मगर उसके बाहर का जो रेपर आता है ना उसको याद कर लो। और उसके बाद में माचिस याद कर लो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो चौक खाता है, फिर बीड़ी पीता है, इसको दातुन करता है और उसके बाद बीड़ी पीता है, ऐसे याद रख लो। तो सबसे पहले चौक खाएगा, चौक का डिब्बा। चौक का डिब्बा कैसा आता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हो। उसके बाद क्या करेगा? वो दातुन करेगा। दातुन करेगा तो टूथपेस्ट निकालने के लिए उसके वो रेपर है, वो रेपर को ध्यान में रख लेना। और उसके बाद बीड़ी पिएगा, बीड़ी पीने के लिए याद रख लेना माचिस है उसके पास। तो 3 देखो क्रिस्टल समुदाय आपके याद हो गए। कौन कौन से? टोटल 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं ब्रेवे के अनुसार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां। 7 क्रिस्टल समुदाय कौन कौन से हैं तो इनको आप सीधे सीधे याद कर लेना। देखो चौक का डिब्बा मैंने भी बताया, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो सकता है चौक का डिब्बा अलग तरीके से आता हो, मगर पहले के जमाने में गवर्नमेंट स्कूलों में चौक के डिब्बे पॉल चौक आया करती थी, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हुआ करती थी। मतलब वो एक प्रकार का घन हो गया। घन या क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट सारी आपस में क्या हो? समान दूरी की हो, समान इक्वल हो, दूरी उसकी बराबर हो। तो सबसे पहला देखो मैं एक ले रहा हूं घनीय। कौन सा क्रिस्टल ले रहा हूं? घनीय। आप तो क्रिस्टल के नाम याद कर लो, क्रम से याद कर लो, बाकी का सारा मैं याद कर लूंगा। सिर्फ नाम याद कर दो मुझे। घनीय, चूंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हो सकते हैं तो इसको मैं थोड़ा अंग्रेजी भी लिखने का प्रयास करूंगा, क्यूबिक। ठीक है। घन के बाद में कोलगेट का रेपर याद करो, सॉरी या टूथपेस्ट का रेपर याद करो। तो टूथपेस्ट का रेपर आपने कभी देखा हो तो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होती है, सॉरी चौड़ाई और लंबाई इक्वल होती है और ऊंचाई अलग होती है, होती कि नहीं होती है? तो 2 भुजा तो बराबर होगी, एक भुजा बहुत लंबी होगी, ऐसा तो होता है, याद करो भाई। कोई भी टूथपेस्ट का रेपर है वो आपने कभी ऐसा देखा होगा जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई, यही कोई लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है और एक भाग बहुत लंबा होता है, ऐसा तो होता है। तो उसकी 2 भुजा बराबर हुई कि नहीं हुई? 2 भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बहुत बड़ी होती है। तो जब 2 भुजा बराबर होती है तो दूसरे वाले का देखो 2 से 2 याद कर लेना। 2 से 2 से क्या याद किया? द्विसम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष देखो संधि विच्छेद करो। द्वि का मतलब 2, सम का मतलब समान लंबाई की अक्ष। 2 समान लंबाई की अक्ष को क्या कहते हैं? द्विसम लंबाक्ष कहते हैं। और जहां तक अपन सही समझ पा रहे हैं, कोई भी टूथपेस्ट का बाहर वाला रेपर होता है उसको द्विसम लंबाक्षी होता है, जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर होती है और एक भुजा बहुत बड़ी होती है, होती कि नहीं होती? द्विसम लंबाक्ष। इसको एक दूसरा नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुष्कोणीय। एक ही बात है, द्विसम लंबाक्ष या चतुष्कोणीय। और अंग्रेजी में बोलो तो इसको टेट्रागोनल बोल सकते हो। टी लिख रहा हूं उसको, CTO से नाम याद करते हैं ट्रिक में, मगर आप इसको चतुष्कोणीय या टी याद रखना, टेट्रागोनल। ठीक है। उसके बाद तीसरा माचिस। यदि आपने माचिस को थोड़ा सा एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया हो कभी, या आपको माचिस अवेलेबल हो जाती है अक्सर, तो माचिस को यदि ध्यान से देखा जाए तो माचिस में देखो एक चौड़ाई कुछ और होती है, उसकी ऊंचाई कुछ और होती है और लंबाई कुछ और ही होती है। तो माचिस वाले पार्ट को आप ध्यान रखो,
मैच या माचिस को, तो माचिस की चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई तीनों ही अलग अलग होती हैं। तो देखो उसके नाम में आ रहा है घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। अब की बार तीनों भुजा बराबर थी, इसकी दो भुजा समान है। अब की बार वाले कोई भुजा समान नहीं है, तो नाम आ जाएगा विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स, और अंग्रेजी में इसको CTO ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल। याद हो गया? 3 याद हो गए। बोलो कौन कौन से पढ़ाए मैंने? घनीय, द्विसम लंबाक्स और विषम लंबाक्स। क्रम से याद करोगे। घनीय, द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स 3 याद हो गए। उसके बाद बचे हुए कितने हैं? 4 और बच गए। 4 को देखो ऐसे याद कर लेना, 1 6 3 3। कैसे याद किया? 1 6 3 3, 1 6 3 3, 1 6 3 3। देखो कैसे याद किया मैंने? CTO घनीय द्विसम लंबाक्स घनीय द्विसम लंबाक्स विषम लंबाक्स 3 तो ऐसे क्रम से याद हो गए। उसके बाद क्या पढ़ा? बोलो 1 6 3 3। उसके बाद क्या पढ़ा? 1 6 3 3। एक बोले तो एकंताक्स, मोनोक्लिनिक, एकंताक्स, एकंताक्स, मोनोक्लिनिक। और 6 से याद कर लेना षटकोणीय। 6 से याद क्या किया? षटकोणीय, हेक्सागोनल। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 3 3 पे आओ। 3 3 से 2 नाम बनाऊंगा। एक नाम तो होता है त्रिसमन्ताक्स, त्रिसमन्ताक्स, और एक नाम आता है त्रिंताक्स। त्रिसमन्ताक्स को त्रिकोणीय भी कहते हैं। त्रिसमन्ताक्स और एक होता है त्रिंताक्स। ध्यान से देखो दोनों में से बड़ा कौन? तो आपको अक्सर बड़ा तो ये इसके नाम में काफी बड़ा आ रहा है। ये कौन सा? छोटा। तो बड़े को पहले पूछा जाता है भाई, घर में किसी वो बड़े व्यक्ति की पहले पूछोगी, वो करेगा, वो सोई करेगा, या उसको तवज्जो ज्यादा दी जाती है। तो बड़े को पहले तवज्जो दे दो। 3 3 से याद कराया मैंने। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब होता है 3, तो 3 3 ये लिए त्रि से। तो देखिए 6 नंबर पे आ जाएगा त्रिसमन्ताक्स या ट्रिगोनल, त्रिसमन्ताक्स या ट्रिगोनल। और एक अंतिम बन जाएगा त्रिंताक्स, ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्स या ट्राइक्लिनिक। ठीक है स्टूडेंट, बस मुझे इतना याद कर दो। आप 7 व 7 क्रिस्टल समुदाय के सातों के नाम याद कर लो, बाकी का काम मैं याद कर लूंगा, और इतने इजी तरीके से। और आपको नाम भी इसलिए याद करवा रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में सीधा सीधा आपको वैसे ही कर दोगे। आप लोग ऐसे ही कर दोगे इजी तरीके से। मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, एक नए पेज पे लूंगा इसको। देखिए अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने टोटल 7 क्रिस्टल समुदाय पढ़ा। क्लास में रिपीट करो, मेरे साथ रिवाइज करो। 7 क्रिस्टल समुदाय आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एक तो चौक का डिब्बा, मतलब उसको घनीय कहा था। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी तीनों भुजा समान हो। अब की बार 2 भुजा समान हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? द्विसम लंबाक्स, द्विसम लंबाक्स हो जाएगा। अब की बार तीनों भुजाएं अलग अलग दूरी की हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? विषम लंबाक्स हो जाएगा। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, विषम लंबाक्स हो जाएगा। घनीय, द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स हो गया। उसके बाद याद क्या किया बताओ? उसके बाद याद किया 1 6 3 3, 1 6 3 3। देखो घनीय, द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स, घनीय, द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स। रिपीट करो मेरे साथ, घनीय, द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स। उसके बाद कौन से? 1 6 3 3, 1 6 3 3, 1 6 3 3। एक बोले तो एकंताक्स, एकंताक्स। 6 बोले तो बताओ षटकोणीय, षटकोणीय। 3 बोले तो त्रिसमन्ताक्स, त्रिसमन्ताक्स, त्रिकोणीय भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और एक कौन सा आ जाएगा? त्रिंताक्स, ये ट्रिगोनल है, त्रिंताक्स। और त्रिंताक्स कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स? ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्स। यहां तक ठीक? बोलो 7 नाम व्यवस्थित क्रम से याद हुए कि नहीं हुए? आई थिंक याद हो गए होंगे, और नहीं याद हो तो उसको क्रम से याद कर लेना, आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अब इसके 2 पार्ट बना रहा हूं। एक तो बनाते हैं अक्षीय दूरी,
अक्षीय दूरी और एक बनाते हैं अक्षीय कोण। क्या क्या बनाया स्टूडेंट? एक तो बनाया अक्षीय दूरी और दूसरा क्या बनाया? अक्षीय कोण। अभी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण क्या होते हैं? तो आप जानते होंगे कि मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर्स होते हैं। किसी मात्रक कोष्ठिका की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताने के लिए तीन तो दूरी के मात्रक हो गए, जिसको अपन ने ए बी सी नाम दिया था। और ए और बी के मध्य कोण, बी और सी के मध्य कोण, सी और ए के मध्य कोण, उनको अपन ने नाम दिया था क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ए के सामने वाला कोण अल्फा, बी के सामने वाला कोण बीटा और सी के सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? गामा। ऐसा अपने ट्रिक बना करके याद किया था। तो अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण इन मात्रक कोष्ठिकाओं के क्या बताए जा रहे हैं? इन मात्रक कोष्ठिकाओं के पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं। याद करो, आपने मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर में पढ़े तो देखिए घन अपन ने पढ़ा था। घन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। घन वही तो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और बराबर हो। तो देखो अक्षीय दूरी तो अपन ए बी सी के द्वारा ले रहे थे और ए बराबर बी, बी बराबर सी था कि नहीं था? भाई घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगी? आपको अक्सर आएंगे, तो गणितीय रूप आ रहा है, हमें तो बहुत अच्छे से पता है। द्विसमलंबाक्ष, देखो इसके नाम में आ रहा है दो समान लंबाई की अक्ष। यहां से सारे क्वेश्चन यहां सोल्व करूंगा इनसे। द्विसमलंबाक्ष, दो समान लंबाई की अक्ष, तो अर्थात ए बराबर बी हो जाएगा। ये किसके बराबर नहीं होंगे? सी के बराबर नहीं होंगे। और ये हूबहू पैटर्न आप याद करो किसी टूथपेस्ट के रेपर का, जिसको आप पे खड़ा रख दिया तो उसकी पेंदे में चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई बराबर होगी और ऊंचाई क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो ए और बी बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा इन दोनों के बराबर नहीं है। तीसरी भुजा इनसे छोटी भी हो सकती है और इनसे बड़ी भी हो सकती है। यहां तक ठीक? उसके बाद नेक्स्ट देखो विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष का मतलब ये होता है तीनों ही भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, जैसे आपने माचिस में पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये तो हो गया ऐसे। और ऐसे नहीं याद करो तो वैसे याद करो। देखो कैसे याद करें। ए बराबर बी बराबर सी, अब की बार ए बराबर बी नोट बराबर सी, अब की बार दोनों पे कट लग गया। तो 1 2 3 पढ़ा ना आपने, अब वापस 3 2 1 लिख दो। 1 2 3 पढ़ा, अब वापस 3 2 1 लिख दो। मतलब 3 पे तो ये लिखा था आपने, 2 पे ये लिखा था और 1 पे आपने ये लिखा था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से एक साथ याद हो गया। ए बी सी मतलब 1 2 3 फिर 3 2 1, जैसा उसका लिखा उसका उल्टा लिख दिया वापस। लास्ट वाले को एक बार ऐसे छोड़ रहा हूं, लास्ट वाला तो भेज दीजिए। बोलो अक्षीय दूरी की अक्षीय कोण पढ़े, तो अक्षीय कोण आपको पता है कि चाहे चौक का डिब्बा हो तो उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो या नहीं हो अलग बात है, मगर बंद कोण 90 डिग्री का ही होगा। जैसे अपने कमरे के अंदर बंद कोण प्रत्येक कोने का कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वैसे ही वो है भाई, कमरे की हाइट ज्यादा हो सकती है, चौड़ाई ज्यादा हो सकती है, विड्थ ज्यादा हो सकती है, मगर कोनों पे तो कोण कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। मतलब इनके मध्य जो कोण बने थे अल्फा, बीटा और गामा, ये आपस में एक दूसरे कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के। एक बार हल्का से इनको वापस बता दूं कि मात्रक कोष्ठिका में ए बी सी क्या चीज है और अल्फा, बीटा, गामा क्या चीज है। तो देखिए ये अपने पास एक यूनिट सेल आती है, मात्रक कोष्ठिका आती है। आया कि नहीं है मात्रक कोष्ठिका? तो मात्रक कोष्ठिका किसी एक कोने को आधार मानते हुए इसकी भुजाओं को यदि अपन आगे बढ़ाएं, यदि इन भुजाओं को आगे बढ़ाएं तो ये भुजा वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये तो कौन से कोण कहलाते हैं? अक्षीय कोण। और इनकी जो ये भुजा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भुजा, इसको ए नाम दे दिया, यहां से यहां तक बी नाम दे दिया, यहां से यहां तक क्या नाम दे दिया? सी। तो 3 तो भुजा होगी ए बी सी, और इनके मध्य उपस्थित कोण, तो सी के सामने वाला तो हो जाएगा गामा, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने बीटा। ये हो गए इसके कोण। तो अपन बात कर रहे हैं इसकी। तो अक्षीय दूरी कैसे याद किया बताओ? उधर बोर्ड की नहीं, मेरी तरफ देख के रिवाइज करो। बताओ अक्षीय दूरी कैसे याद करी आपने? ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नोट बराबर सी, ए नोट बराबर बी नोट बराबर सी। 1 2 3 फिर 3 2 1 उल्टा लिख दिया। 1 2 3 फिर 3 वाला लिख दिया, दूसरे वाला सेम लिख दिया, तीसरे वाला सेम लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब वापिस आइए, बात किसकी कर रहे हैं? अक्षीय कोण। अक्षीय कोण तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है स्टूडेंट। देखो कैसे,
तीन सेम कॉपी पेस्ट है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तीन तो कॉपी पेस्ट है। आपको सर कैसे हुआ? तो देखिए आप चौक का डिब्बा उठा करके देख लीजिए, उसमें 90 डिग्री कोण बन रहे सारे के सारे, चाहे भले दूरी कम ज़्यादा हो सकती है। किसी टूथपेस्ट के रेपर का आप देख लो, उसके अंदर सारे कोने बन रहे हैं, मतलब 90 डिग्री कोण बन रहे हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, दूरियां कैसी भी हो सकती है। माचिस का उठा के देख लो, माचिस में भी कोने बन रहे हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, दूरियां कैसी भी हो सकती है। तो माचिस वाले में भी आप ऐसे कर दो। तो तीन तो कॉपी पेस्ट हो गए नहीं हुए। अब देखो इसमें क्या याद करो, याद करने का तरीका देखो, एकंताक्ष, एकंताक्ष, तो किसके नाम में आ रहा है? एकंताक्ष। तो एक न का मतलब नहीं, अक्ष, एक अक्ष का कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। एकंताक्ष से देखो, उसके नाम से याद करो, मोनोक्लिनिक को नाम से याद करो, एक का नहीं है अक्ष 90 डिग्री की। बात समझ में आ गई क्या? अब एक की नहीं है तो अपने पास अक्षीय कोण कौन कौन से आते हैं? अल्फा और बीटा और गामा, तीन यही तो है, तीनों में से एक नहीं है। अब बोलो अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, गामा नहीं है, ये भी याद करना पड़ेगा। अब कौन सा नहीं है, याद कौन सा कर, तो इसके नाम में आ रहा है देखो, एक नहीं ताक्ष। तो देखो न कहाँ एकदम से बीच में है क्या? इससे पहले ए और क है और पीछे तय और एक्स है, तो न कहाँ एकदम से बीच में एक नहीं है। और उसके नाम से निकला देखो एकंताक्ष, एक नहीं है अक्ष, एक अक्ष नहीं है। तो देखिए आप इसको यूं कह सकते हो, एकंताक्ष वाले में एक नई अक्ष। तो एक नई अक्ष में ये कह दूं क्या एकंताक्ष में, कि अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। फिर से समझो, सब कुछ यहां से पढ़ाऊंगा। इनमें से एक नहीं है अक्ष, अक्षीय वाले कोण की बात कर रहा हूं, एक अक्षीय कोण 90 डिग्री का नहीं है। कौन सा नहीं है? तो न देखो बीच में है ना, इधर भी दो और इधर भी दो, नहीं बीच में है, बीच में तो बीटा है, तो बीटा 90 डिग्री का नहीं है, अल्फा और गामा 90 डिग्री का है। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दूसरा देखिए, षटकोणीय, हेक्सागोनल, षटकोणीय या हेक्सागोनल। अब देखो षटकोणीय के ऊपर पढ़े तो षटकोणीय से तो अपने को याद आया स्टूडेंट, ग्रेफाइट फटा था अपने, अमूमन नॉर्मल सी बात है। षटकोणीय संरचना किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। कैसी होती है? तो आपको सर परतदार होती है, ऐसे हेक्सागोनल होता है और ये परतदार होती है, ऐसी संरचना। ऐसी तो पढ़ी थी आपने ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। अमूमन प्रत्येक बच्चा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को जानता है, अच्छे से जानता है परतदार संरचना होती है। तो बाकी के कोण तो कैसे हो नहीं पता, मगर इसके अंदर एक कोण तो यूं लग रहा है कि देखो एक सेंटर से तीन भुजाएं जा रही हैं, तो एक कोण कौन सा होगा? 120 डिग्री होगा। ग्रेफाइट से पता चल रहा है। षटकोणीय से याद कर लेना, षटकोणीय संरचना तो ग्रेफाइट की होती है परतदार, और इसके अंदर एक कोण तो 120 डिग्री का होता ही होता है। एक कोण तो 120 डिग्री का होगा ही होगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। तो देखिए अब की बार बीटा 90 डिग्री का था, अब की बार को लास्ट वाली भुजा वो 120 डिग्री की कर देंगे, अपने किया जाता है। तो देखिए षटकोणीय में मैं कह दूं क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, बाकी के तो बच्चे देखो जब कोण समझ में नहीं है तो ये तो 90 डिग्री से तुलना करेंगे, 90 डिग्री बराबर है या नहीं बराबर, इतना सी बात करते हैं। षटकोणीय अब ग्रेफाइट से लिया आपने तो अल्फा और बीटा तो कितने डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री का, और एक अक्ष वो एक कोण कितने डिग्री हो जाएगा भाई? ये कोण हो रहा है तल में कोण ही तो पढ़ा रहे, एक कोण कितने इसका हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको सर याद हो गया। अब आगे देखिए, त्रिसमन्ताक्ष, सब कुछ यहीं से पढ़ेंगे। त्रिसमन्ताक्ष है ट्रिगोनल। देखो त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन, सम का मतलब समान। देखो त्रिसम मैं यहीं से पढ़ा रहा हूं, मैं नई चीज कहीं से नहीं लाऊंगा। मैंने पहले कहा था आपको यदि क्रमबद्ध याद हो गए, ये याद हो गए, कहीं को दिक्कत नहीं, क्रमबद्ध भी नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैं तो वहां से प्रत्येक शब्द से निकाल रहा हूं। तो देखो त्रिसमन्ताक्ष, त्रि का मतलब तीनों, कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। त्रि का मतलब तीनों, कौन से तीनों? अल्फा बीटा और गामा। त्रि के आगे देखो क्या शब्द लगा है? सम, सम का मतलब समान, तो तीनों समान है। ये लो, अल्फा के बराबर बीटा और बीटा के बराबर है गामा।
अब आगे देखिए इसके नाम। त्रि का मतलब तीनों, सम का मतलब समान, न का मतलब है नहीं है। त्रि का मतलब तीनों, सम का मतलब समान है, न का मतलब नहीं है। किसके नहीं है? 90 डिग्री के बराबर नहीं है। देखो रट्टा नहीं है, इसके नाम में से अर्थ निकाला है। फिर से दोबारा समझो। त्रिसमन्ताक्ष, त्रि का मतलब तीनों, एल्फा और बीटा और गामा तीनों एक नहीं है। सम का मतलब समान है, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, देखो तीनों आपस में समान है कि नहीं है? बिल्कुल है। मगर न आगे, न शब्द भी आगे, न का मतलब नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 90 डिग्री के। मतलब तीनों अक्ष यदि है 78 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के तो बराबर नहीं है, मगर आपस में तो समान है। बस यही चीज कह रहा है। त्रि का मतलब तीनों, सम का मतलब समान है, न का मतलब नहीं है। किसके नहीं है? 90 डिग्री के समान नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे देखिए त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष का हालांकि एक छोटी सी माध्यम से सीधा पढ़ सकते हो, मगर इसका अर्थ बन रहा तो बनाओ। त्रि का मतलब तीनों, ये लो, एल्फा और बीटा और गामा। त्रि का मतलब तीनों, न का मतलब नहीं है। सम का शब्द कहीं आया क्या? नहीं है। त्रिंताक्ष लिखा है, ठीक है, ट्रिक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो तीनों ही नहीं है। मतलब एल्फा बराबर बीटा नहीं है, बीटा बराबर गामा नहीं है, और गामा बराबर किसके नहीं? 90 डिग्री। मतलब आपस में भी बराबर नहीं है और कोई 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। मतलब सब में कट लग गया। तो याद रखना त्रिंताक्ष के तो किस्मत में कट्टी कट लिखा हुआ है, ए नोट बी बराबर नोट सी। मतलब कोई चीज इक्वल नहीं, सारे कट 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 जाएंगे। बोलो इतना सा स्टूडेंट याद हुआ कि नहीं हुआ? मैं फिर से रिवाइज कर दूं। आपको मैंने अब तक दो ही चीज पढ़ाई है। मैंने आपको ये कहा है, मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि आप कम से कम 7 क्रिस्टलों के नाम याद कर लो, सिर्फ 7 क्रिस्टलों के नाम। एक बार दोबारा से रिवाइज करो, मेरी तरफ देखते। बताओ 7 क्रिस्टल कौन कौन से लिए थे अपन ने? घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, 3 तो ये हो गए। उसके बाद क्या याद किया? 1 6 3 3। क्या याद किया था? 1 6 3 3। क्या याद किया था? 1 6 3 3। एक बोले तो एकंताक्ष, 6 बोले तो षटकोणी, 3 3 में त्रिसमन्ताक्ष, त्रिंताक्ष। जो बड़ा था उसको पहले, छोटा शब्द उसको बाद में। इतना था। फिर अपने पढ़ा क्या? अक्षीय दूरी, ABC वाली। अक्षय दूरी में देखो शुरू के 3 कॉपी पेस्ट है। सॉरी, अक्षय दूरी में पहला कौन सा था? A बराबर B बराबर C, फिर A बराबर नोट बराबर C, फिर तीनों में कट लग गया। उसके बाद अपने क्या किया? उल्टा लिखा, A से लिख दिया, वो लिख दिया, 3 2 1 2 3 3 2 1, और लास्ट वाले सब में कट लग रहा है। तो ये तो बहुत इजी तरीके से याद हो गया। और ऐसे नहीं याद हो तो मैंने इसके उदाहरण भी याद करवा दिए। घनीय मैंने चौका डिब्बा बताया था, द्विसम लंबाक्ष मैंने टूथपेस्ट का रेपर बताया था, और विषम लंबाक्ष मैंने क्या बताया था आपको? माचिस की डिब्बी बताई थी। उसको आप एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके ये अक्षीय दूरी ज्ञात कर सकते हो। कर लिया? उसके बाद में आगे वाला इसके 1 2 3 याद हो गया, फिर 3 2 1 लास्ट का कट कॉपी। क्लियर है? बात आई अक्षीय कोणों की, तो अक्षीय कोण 90 डिग्री से रिलेटेड माने जाते हैं। शुरू के 3 तो सेम कॉपी पेस्ट है, चाहे वो रेपर का हो, चाहे माचिस का हो, चाहे कोलगेट का, सॉरी इसका चौका डिब्बा हो, सब में अक्षीय कोण अपने घर के रूम की तरह होते हैं, 90 डिग्री के होंगे। 3 तो याद हो गए। उसके बाद एकंताक्ष, एकंताक्ष में क्या किया? एक नहीं, कोई एक अक्ष वो 90 डिग्री की नहीं है। कौन सी नहीं है? तो नए बीच में है, तो बीच वाली नहीं है। याद हो गया? उसके बाद षटकोणीय, षटकोणीय संरचना तो ग्रेफाइट की भी होती है। ग्रेफाइट तो परतदार संरचना होती है। षटकोण बना के देख लो, एक षटकोण के अंदर कोण का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। तो एक गामा बराबर तो 120 डिग्री कर दिया, बाकी के बच्चे कितने कर दिया? 90 डिग्री करती। उसके बाद आया नाम त्रिसमन्ताक्ष। त्रि का मतलब तीनों, सम का मतलब समान, तो तीनों समान कर दिए, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। फिर आगे न भी आ रहा है, तो न तो नहीं है बराबर, किसके? 90 डिग्री बराबर नहीं है। उसके बाद त्रिंताक्ष, तीनों अक्ष एल्फा ABC, एल्फा बीटा गामा, सारे आपस में क्या लग रहा है? कट 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 लग रहा है। बोलो इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? इतना याद हो गया। फिर भी यदि स्टूडेंट्स भूल जाओ, यदि फिर भी आप भूल गए हो, तो मैंने आज आते ही मेरे मोबाइल नंबर बताए थे आपको कि मेरे इस नंबर पे कॉल कर लेना। कितने नंबर पढ़ाए थे आपको? याद करो जरा। मैंने नंबर बताए थे आपको कौन से, यदि याद है तो 32 42 111। कौन सा नंबर? 324211, 32 42 111। 32 42 111 पे आप कॉल करके पूछ लेना। ये लीजिए 32 42 111, 3 2 4 2 1 1 1, 32 42 111। ये बन रही है मात्रा कोष्ठिका, यूनिट सेल्स, मात्रा कोष्ठिका है।
संभावित मात्र कोष्ठिकाएं, जैसे घनीय वाले के अंदर कुल मात्र कोष्ठिकाएं कितनी बन सकती हैं? 3 प्रकार की मात्र कोष्ठिकाएं बन सकती हैं। अब आप सोचो कि मात्र कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की कौन सी हैं? देखो ये 4 है ना, इन 4 में से कोई 3, ये वाली ये वाली ये वाली आ गई। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, टोटल 2, 2 में से कोई 2, ये 2, फिर आ रहा है कितना? 4, 4 में से कौन सी आ जाएंगी? 4 में से कौन सी आ जाएंगी बताओ? ये चारों आ जाएंगी। इनको भी मैं डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। 32, 42, 111 ये ब्रेवो के अनुसार पाई जाती है, क्योंकि वो वर्गीकरण मैंने ब्रेवो का बताया था। तो ब्रेवो के अनुसार कुल योग करके देखो स्टूडेंट कितना आ रहा है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का बड़ा शानदार प्रश्न आता है, बहुत बार देखने को मिला है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12, 13, 14। ब्रेवो के अनुसार 7 क्रिस्टल समुदाय में कुल जालक या कुल मात्र कोष्ठिकाएं कितनी होती हैं? 14 होती हैं। ये एग्जाम का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम का। फिर से सुन लो, ब्रेवो के अनुसार कुल मात्र कोष्ठिकाएं कितनी होती हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 प्रकार की ब्रेवो के अनुसार मात्र कोष्ठिकाएं पाई जाती। यहां तक ठीक। अब बात करें इनकी, देखो अक्षीय दूरी हो गया, अक्षीय कोण हो गया, मात्र कोष्ठिकाओं के प्रकार हो गए। अब मात्र कोष्ठिकाओं के नाम और लिख दो कि सर हमें तो नाम और बताओ। ये जो 3 है, तीनों के नाम बताओ। तो देखिए नाम बताने के लिए सीधी सीधी बात आ रही, इनकी है ना, इनको आपको देखो जब एक ही प्रकार की हो तो हमेशा यही आएगी। किसी में एक ही प्रकार की मात्र कोष्ठिका तो उसका नाम क्या आएगा? आद्य या प्रिमिटिव आएगी। कोई 2 आ गई तो शुरू की तो ये 2 ले लेना, 3 आ गई टोटल तो 1 2 3 ले लेना, 4 आ गए तो टोटल कितने लेना? 1 2 3 4 लेना। अब यदि 2 बार रिपीट हो गया, जैसे मान किसी मात्र कोष्ठिका 2 होगी टोटल मान, तो ये शुरू के 1 और 2 ले लिया। अगली बार 2 आ गया ना, तो ये 1 और दूसरा ये ना लेकर के दूसरा ले लेना, ये चौथे वाला। अब आपको सर ये बात तो थोड़ी समझ में नहीं है, देखिए कैसे नहीं समझ में नहीं, अब आपके वापस समझ में आ जाएगी। इस प्रकार घनीय वाले के अंदर टोटल मात्र कोष्ठिका कितनी है बताओ? आपको अक्सर 3 है। 32, 42, 111 नंबर तो याद करवा दिए मैंने। टोटल कितनी है? 3। अब देखो 3 कौन कौन सी हो सकती हैं? तो देखो आद्य हो जाएगी, काय केंद्रित हो जाएगी, फलक केंद्रित हो जाएगी। ये 3 मात्र कोष्ठिकाएं इसमें पाई जाएंगी। तो देखो इसमें मैं लिख दूं मैं प्रीमिटिव हो जाएगी, और उसके बाद BC बॉडी सेंटर्ड हो जाएगी, और FC हो जाएगी फेस सेंटर्ड घन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? 3 प्रकार की मात्र कोष्ठिका हो गई। अब की बार कितने प्रकार के आ जाएंगे बताओ? 2 प्रकार की। तो देखो अपने पढ़ा कौन सा है? अपने प्रीमिटिव पढ़ा है, बॉडी सेंटर्ड पढ़ा है, FCC पढ़ा और EC पढ़ा है। 4 ही तो पढ़ा है। 2 है तो शुरू की 2 ले लो बताओ भाई। 3 थी तो शुरू की 3 ले ली थी, 2 है तो शुरू की 2 ले लो। बोलो कौन कौन सी है? तो आपको अक्सर एक तो आद्य है, अब की बार हिंदी में लिख देता हूं, आद्य मात्र कोष्ठिका। और दूसरी वाली कौन सी आ जाएगी बताओ? BC बोले तो बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित। ये लो काय केंद्रित। काय केंद्रित द्विसमलंबाक्ष या काय केंद्रित चतुष्कोणीय मात्र कोष्ठिका, ऐसे नाम आ जाएगा, आद्य चतुष्कोणीय मात्र कोष्ठिका। बोलो 2 तैयार हो गया। अब की बार कौन सा बताओ? 4 अंक, तो चारों ही आ गए ना। इसके नाम के पीछे ये लगा देना समलंबाक्ष, सिंपल BC, FC और EC। तो देखो प्रीमिटिव, BC, FC और EC। बोलो चारों एक नहीं हुए, आपको अक्सर हो गए। उसके बाद देखो एकंताक्ष, एकंताक्ष में फिर क्या आ गया? 2। देखो अभी मैं आपको कह के गया था, पहली बार 2 आ जाए तो ये दोनों ले लेना, और फिर से दोबारा 2 आ जाए तो कौन सा ले लेना? पहला तो सब में आएगा ही आएगा। अब की बार साथ में कौन सा ले लेना? अब की बार 2 नंबर वाला न लेकर के कौन सा लोगे? 4 नंबर वाला लोगे। तो बताओ एकंताक्ष की मात्र कोष्ठिकाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो प्रीमिटिव होगी और एक एंड सेंटर्ड हो गया। याद हो गया? अब बताओ एक एक आ गया, तो प्रीमिटिव तो सब में है ही है, प्रीमिटिव 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 प्रीमिटिव। तो इनमें एक आएगा तो हमेशा कौन सी मात्र कोष्ठिका आएगी? आपको अक्सर मूल मात्र कोष्ठिका आएगी, प्रीमिटिव मात्र कोष्ठिका आएगी, सरल मात्र कोष्ठिका आएगी। तो ये आधे आधे और आधे मात्र कोष्ठिका। बोलो टोटल कितनी बनी? फिर वही 14 बन गई। ये 14 संख्या थी, ये 14 नाम दे दिया आपने। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए जरा, अब लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। कौन कौन से उदाहरण इसके अंदर उपस्थित होते हैं? देखो उदाहरण में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? घनीय। घनीय के उदाहरण मिलेंगे आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड,
जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं ZnS, और एक कॉपर। घनीय मात्रक कोष्ठिका के एग्जाम्पल कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, ZnS, जिंक ब्लेंड, और तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा कॉपर। और द्विसमलंबाक्स में आ जाएगा श्वेत टीन, SnO2, मतलब टिन का कोई ऑक्साइड ले लेंगे। इसके साथ साथ कौन सा लिया आपने? श्वेत टिन लिया। इसके अलावा टाइटेनियम का ऑक्साइड TiO2, क्या ले सकते हैं? TiO2, या इसके साथ एक और याद करना चाहो तो याद कर लेना, कैल्शियम सल्फेट, CSO4, कैल्शियम सल्फेट। ओके स्टूडेंट, तीसरा कौन सा आ रहा है? देखो विषम लंबाक्स। तो विषम लंबाक्स के नाम में आ रहा है विषम लंबाक्स, गंधक हो जाएगी एक तो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? विषम लंबाक्स गंधक, विषम लंबाक्स गंधक। हालांकि इसके एग्जाम्पल आपकी ज़्यादा याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद कर सकते हो, विषम लंबाक्स गंधक। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर जिसको कहते हैं, एक NaNO3 होता है, वो चिली साल्ट पीटर होता है। इसके अलावा बेरियम सल्फेट, वो कैल्शियम सल्फेट था उसके अंदर, और इस वाले में क्या आ जाएगा? बेरियम सल्फेट आ जाएगा। फिर देखो एकंताक्स, एकंताक्स के एग्जाम्पल में एक तो इसी का हो जाएगा एकंताक्स सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर, एकंताक्स सल्फर। कौन सा हो जाएगा? एकंताक्स सल्फर। और एक हो जाएगा इसका सोडियम सल्फेट का साल्ट, Na2SO4, Na2SO4.10H2। अब देखो इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हो, सब में सल्फेट सल्फेट चलने लग गया है। यहाँ कैल्शियम है, उसके बाद बेरियम है, उसके बाद सोडियम है। कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। इसके एग्जाम्पल आपको याद होते तो कर लेना, वरना एग्जाम्पल उतने कोई खास नहीं है। उसके बाद देखो जरा कौन सा आ रहा है? षटकोणीय। तो षटकोणीय वाले के अंदर बोलो कौन कौन सा आ जाएगा? षटकोणीय में तो ग्रेफाइट होती है, तो आप इसके अंदर एक ग्रेफाइट भी ले सकते हो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, ZnO। इसके अलावा आप ले सकते हो कैडमियम सल्फाइड, CdS, हल्दी रंग का अवक्षेप होता है पीला, CdS। ग्रेफाइट, ZnO और CdS किसके एग्जाम्पल हैं? षटकोणीय सॉलिड स्टेट के। और उसके बाद में त्रिसमन्ताक्ष वाले के याद रख लेना, त्रिसमन्ताक्ष का कैल्साइट आता है, कैल्साइट, कैल्साइट का CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। इसके साथ आप HGS भी ले सकते हो, मरकरी का सल्फाइड HGS। और अंतिम वाला आ रहा है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना, कॉपर सल्फेट ले लेना। इनके उदाहरण अंतिम त्रिसमन्ताक्ष का उदाहरण बन जाएगा आपके लिए। एक तो यहीं लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट .5H2, 5H2, K2Cr2O7, K2Cr2O7 आदि, K2Cr2O7 आदि। तो इसके एग्जाम्पल्स आपके याद होते हैं स्टूडेंट तो कर लेना, अदर देन रहने देना। बाकी का 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके अपडेट होना चाहिए। एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं बिना देखे, क्योंकि इन क्लास याद होना चाहिए। फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने एग्जाम में। देखिए इनको इन क्लास अपन याद करने का प्रयास करें तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था, एक तो सबसे पहले लिया था घनीय। देखो 6 शब्द आने चाहिए, घनीय। उसके बाद द्विसमलंबाक्स, घन में सारी अक्ष की लंबाई क्या समान होती है, तो वो तो समलंबाक्स ही हो गया। ये कौन सा हो गया? द्विसमलंबाक्स, जिसकी 2 अक्षों की लंबाई समान हो। एक कौन सा हो जाएगा? विषमलंबाक्स, जिसकी तीनों अक्षों की लंबाइयाँ समान नहीं हो, विषम लंबाक्स। उसके बाद 1 6 3 3, 1 6 3 3। एक से याद कर लेना एकंताक्ष, 6 से याद कर लेना षटकोणीय, 1 6 3 3 से याद कर लेना त्रि से शुरू होने वाले हैं। पहले आ गया वो बड़ा आएगा, बाद में छोटा आएगा। त्रि से क्या याद किया बताओ? त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। और याद कर लेना त्रिताक्ष। याद हो गया? फिर देखो उसको देसी तरीका अपने पढ़ा था, A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट बराबर C, A नॉट बराबर B नॉट बराबर C। 1 2 3। अब 3 उल्टा चलेंगे, 3 2 1 वाक नहीं हुआ, और ये नॉट इक्वल्स टू ईच, किसी के भी इक्वल नहीं है। कौन सी संबंध आ गया? ये संबंध आ गया अपने पास, कौन सा? अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी।
संबंध आया कि नहीं आया? अब की बार कौन सा लेंगे बताओ? अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, और अक्षीय कोण के रिलेशन में देखो जरा क्या ले सकते हैं? अक्षीय कोण के रिलेशन में अपने पास आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा गामा शुरू के 3 तो कॉपी पेस्ट थे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। कॉपी पेस्ट था कि नहीं था? था। अब देखो इसको यहां से याद करेंगे, एकंताक्ष, एकंताक्ष में क्या याद किया? एक न का मतलब नहीं है, एक अक्ष 90 डिग्री की नहीं है, मतलब एक कोण अक्षीय कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है। कौन सा नहीं है? बीच में है तो बीच वाला नहीं है, बीच में तो बीटा है, तो अल्फा बराबर गामा बराबर तो 90 डिग्री हो जाएगा और बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो याद बनिए, वरना स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाती है कि अल्फा 90 डिग्री का नहीं होगा, बीटा नहीं होगा, गामा नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। उसके बाद में षटकोण है, तो षटकोण के अंदर तो एक हेक्सागोनल बनता है, षटकोण में याद कर लेना एक कोण 120 डिग्री का होता है, तो अब की बार बीटा नहीं था तो अब की बार गामा नहीं होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और गामा बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि षटकोण तो अपने ग्रेफाइट से याद किया है। उसके बाद देखो त्रिसमन्ताक्ष, त्रि का मतलब 3, सम का मतलब समान, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों समान, न का मतलब नहीं है, नहीं है किसके? 90 डिग्री के। याद हो गया? त्रिताक्ष तीनों न का मतलब इसके तो किस्मत में कट लिखा हुआ है, तो अल्फा बराबर बीटा नॉट सॉरी अल्फा नॉट बराबर बीटा नॉट बराबर गामा नॉट बराबर 90 डिग्री। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया। फिर भी यदि भूल हो गई तो एक मोबाइल नंबर याद कर रखा है 32 42 111। टोटल कितने ही ये? 14। 14 ब्रेव के अनुसार कुल कितनी जालक मात्र कोष्ठिकाएं होती हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 होती हैं। क्या क्या नाम होते हैं इनके? तो 4 अपने पढ़े हैं, प्रीमिटिव, उसके बाद बीसी बॉडी सेंटर्ड, फिर ईसी सॉरी बीसी के बाद पढ़ा एफसी फलक केंद्रित, लास्ट में ईसी। 4 आ रहे हैं। यदि एक पूछता तो पहला होगा, 2 पूछता तो पहला दूसरा, दूसरी बार पूछता 2 तो पहला और चौथा, 3 पूछता तो शुरू के 3, 4 पूछता तो शुरू के 4। जैसे 3 पूछा तो इसकी कौन कौन से होंगे बताओ? प्रीमिटिव होगी, बीसी होगी और एफसी होगी। 2 पूछा प्रीमिटिव होगी, बीसी होगी। 4 पूछा प्रीमिटिव, बीसी, एफसी, ईसी। 2 पूछा प्रीमिटिव 2 बार आ गया तो प्रीमिटिव लास्ट वाला ईसी। प्रीमिटिव तो सब में हो गए होगा, फिर एक एक बच रहे तो सारे प्रीमिटिव 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 प्रीमिटिव। बोलो स्टूडेंट याद हुआ कि नहीं हुआ? 7 क्रिस्टल सिस्टम अपडेट, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी भूल जाओ फोन कर लेना 32 42 111 पर। ओके जी। एक चीज अब इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो देखिए आपकी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछेगा त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष मात्रक कोष्ठिका, त्रिसमन्ताक्ष मात्रक कोष्ठिका के अक्षीय कोणों का सही संबंध है, का सही संबंध है। ऑप्शन दे देगा अपने को 4 A B C और D। एक दे देगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। एक दे देगा अपने को अल्फा बराबर बीटा नॉट बराबर गामा नॉट बराबर 90 डिग्री। एक दे देगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एक ही दे देगा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन देगा आपको, और बहुत ईजी, पूरा चार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसके नाम में आ जाएगा त्रिसमन्ताक्ष। त्रि का मतलब तीनों, सम का मतलब समान, ये लो तीनों समान, न का मतलब नहीं है, किसके नहीं है? 90 डिग्री के। बोलो अर्थ बना नहीं बना? मिला लो जरा कौन सा है? तीनों समान 90 डिग्री, ये लो। ऐसे पिन पॉइंट सिलेक्टेड बिना टाइम कंज्यूम किए सटाक से आंसर आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज की 7 क्रिस्टल सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ अपने मात्रक कोष्ठिकाओं पढ़ा, ब्रेव के अनुसार कुल मात्रक कोष्ठिकाएं कितने होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम में कितने होते हैं, इनको पढ़ा। इससे संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन से एग्जाम में आता है, इस प्रकार का पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।